नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, आज का वीडियो खास करके केवल सीएससी साथियों के लिए है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 25 फरवरी 2021 को राज्य, जिले और विकास खंड के शिक्षा जगत के बड़े बड़े अधिकारियों का एक वेबिनार आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी सीएससी हैं, उन सभी सीएससी साथियों को अब ऑनलाइन पारा क्लास भी बनाना पड़ेगा, जिसका ऑप्शन सीजी पोर्टल में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि उस पारे क्लास का निर्माण हमको कैसे करना है। इसके लिए सीएससी साथियों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीजी पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के साथ ही आपके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार के पेज ओपन हो जाएंगे। कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें जो सबसे अंतिम ऑप्शन है संकुल शैक्षिक समन्वय कोष्टक में सीएससी है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में ऊपर पढ़ई तुहर द्वार लिखा है और उसके लेफ्ट में 3 लकीर दिखाई दे रहा है, एक के नीचे एक, जिसको कि हम मेनू का आइकॉन भी कहते हैं। इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसको आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के साथ ही जो सबसे पहला ऑप्शन है पासवर्ड बदलें, उसके ठीक नीचे लिखा है संकुल एडमिन के कार्य। आपको इसे टच करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें ऊपर से जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है पारा क्लास बनाएं, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके नाम के साथ एक वेलकम नोट लिखा हुआ आएगा। वेलकम और जो भी आपका नाम है, इसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा पारा क्लास और कुछ फील्ड है जिसको कि आपको भरना है। पहला ऑप्शन है गांव का नाम। जैसे ही उसके बगल में गांव के नाम को चयन करें ऐसा आ रहा है, उसके ड्रॉप बॉक्स को आप चयन करेंगे तो आपके संकुल में जितने भी ग्राम या ग्राम पंचायतें हैं उन सभी का नाम आपको शो होने लगेगा। आप उनमें से किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर लेंगे। मान लीजिए मैं पहले ग्राम पंचायत का चयन कर लेता हूं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पारा क्लास का नाम। पारा क्लास के नाम में उस विद्यालय के द्वारा उस ग्राम पंचायत में कहां कहां मोहल्ला क्लास संचालित हो रहा है, उस पारे का क्या नाम है, आप उस नाम को पारा क्लास के नाम में लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज मैं सलाह देना चाहूँगा कि जैसे किसी ग्राम में महुआ पारा है तो आप महुआ पारा लिख करके उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। महुआ पारा पीएसबी फलाना या पीएसजी या एमएसजी या एमएसबी फलाना लिख सकते हैं। अगर एक स्कूल के द्वारा 2-3 पारा क्लास का संचालन हो रहा है तो आप उस पारे क्लास के नाम के साथ 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है स्कूल का चयन करें। स्कूल के चयन करें को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे और आप उस स्कूल का यहाँ चयन करेंगे जिस स्कूल के पारे के नाम को आपने वहाँ लिखा है। उसके ठीक बगल में राइट साइड में लिख रहा है प्रभारी शिक्षक। प्रभारी शिक्षक मतलब उस स्कूल का, उस पारा क्लास का प्रभारी शिक्षक आप किसे बनाना चाहते हैं। तो जिस स्कूल का चयन आपने किया है उस स्कूल के शिक्षकों का नाम ड्रॉप बॉक्स में शिक्षक का चयन करें को क्लिक करेंगे तो दिखने लगेगा। आप जिन शिक्षक को भी चाहते हैं कि जो जिम्मेदार शिक्षक है प्रभारी उसे बनाया जा सकता है, तो आप उसमें से उस शिक्षक का नाम यहाँ जो ड्रॉप बॉक्स में दिया है सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उस पारे मोहल्ले में शिक्षा सारथी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप उन्हें भी प्रभारी बना सकते हैं। उसके लिए शिक्षकों के नाम के अंत में एक अदर का ऑप्शन है। आप अदर के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं और जैसे ही आप अदर के ऑप्शन को चयन करेंगे एक नया बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा प्रभारी शिक्षक का मोबाइल नंबर। यहाँ आपको उस शिक्षा सारथी का मोबाइल नंबर डाल देना है और सुरक्षित करें के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आपके द्वारा बनाया गया पारा क्लास का नाम इस प्रकार से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऊपर में क्रमांक, फिर गांव का नाम, पारा का नाम, स्कूल का नाम, प्रभारी शिक्षक का नाम, उसके ठीक बगल में संशोधन और हटाएं का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो पारा क्लास की जानकारी है उसमें कुछ त्रुटि हो गई है उसे संशोधित करना है तो आप संशोधन को जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वही ऑप्शन खुल जाएगा जिसको कि आपने भरा था। तो आप ऊपर के बॉक्स में जा करके जिस बॉक्स में भी आपसे त्रुटि हुई है उसको क्लिक करके संशोधित कर सकते हैं और संशोधन करें को जैसे ही क्लिक करेंगे सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया इस प्रकार से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पारा क्लास का नाम आपने
जो लिखा है वह नहीं लिखना चाहिए था, गलती से लिख दिया गया है, तो आप उसे पूरी तरह से हटाएं के ऑप्शन में जाकर के डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप हटाएं के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पारा क्लास को हटाना चाहते हैं। यदि हाँ, तो आप ओके कर दीजिए और आपका वो पारा क्लास सफलतापूर्वक हटाया गया लिख करके आएगा और हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप पारा क्लास का निर्माण कर लीजिए। मान लीजिए एक ग्राम पंचायत में 3 स्कूल है, तो आपको बारी बारी से तीनों को सेलेक्ट करना होगा और तीनों स्कूलों के द्वारा जितने भी पारा क्लास संचालित किए जा रहे हैं सबके नाम को आपको यहाँ एंट्री करना होगा। जैसे जैसे आप नामों को एंट्री करते जाएंगे, यह जो लिस्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो पारा क्लास की तालिका दिखाई दे रही है, वह बड़ी होती जाएगी। तो इस प्रकार से आप पारा क्लास का निर्माण कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।